आज का टॉपिक जो है वो है स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड के अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, केल्विन के अंदर। मेनली ये यूनिट्स है। रैंकाइन भी एक यूनिट है, और भी बहुत सारे यूनिट्स है, लेकिन जो हमारे काम के यूनिट्स है वो है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है और वो रिलेशन डिवेलप कैसे हुआ है, आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मैं C से डिनोट कर लेता हूँ, और ऐसे ही होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट को F से डिनोट कर लिया। अगर इन दोनों के थर्मामीटर्स, क्योंकि इनका अपना अपना थर्मामीटर होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इनकी जो मैक्सिमम रीडिंग है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का सेंटीग्रेड में, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। वाटर 100 पे बॉईल करता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉईल करता है। यानी अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में लिखूँ तो ये 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का सेंटीग्रेड के अंदर, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी ये इस पूरे थर्मामीटर की मिनिमम रीडिंग है, और वो ऊपर वाली मैक्सिमम रीडिंग है। तो ये सेंटर में मैं इसको C से डिनोट कर लेता हूँ, इसको मैं F से। यानी ये सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर है, सेंटीग्रेड वाला, और ये फ़ारेनहाइट वाला। अब फिगर को देखते हुए मैं आपस में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को रिलेट करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा C माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इक्वल्स टू F माइनस 32 divided by 212 minus 32. C divided by 100 is equals to F minus 32 divided by 180. ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये 10 को भी अगर मैं उधर ले जाऊं तो 10 डिवाइडेड बाय 18 इंटू F माइनस 32 हो जाएगा ना। 2 5 are 10, 2 9 are 18, तो सेंटीग्रेड हो गया 9/5 इंटू F माइनस 32। सॉरी 5/9, 5/9 इंटू F माइनस 32। ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेशन आ गया। इसी तरह अगर मैं फ़ारेनहाइट के लिए फाइंड करना चाहता हूँ, ये 9 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 और 5 डिवाइड हो जाएगा, 9/5 C प्लस 32। इसी तरह अगर मैं सेंटीग्रेड और केल्विन की बात करूं तो केल्विन होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, और अगर सेंटीग्रेड निकालना है मैंने तो केल्विन माइनस 273। तो इस तरह से हम इन टेम्परेचर्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। जो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में भी किया जा सकता है कन्वर्ट, फ़ारेनहाइट से केल्विन में भी। फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है आपके पास, कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C की वैल्यू 50 है,
5 10s are 50, 9 10s are 90 plus 32, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर आ गया। अब अपने आंसर को चेक करते हैं हम। फॉर एग्जांपल इसका ऑपोजिट करते हैं, कन्वर्ट 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा ना, f माइनस 32। वैल्यू स्पुट कर लें, 122 माइनस 32, 5/9 इंटू 90, 9 10 90, 10 5 50। तो देखिए वापस क्वेश्चन पे आ गए हम, यानी हमारा मेथड ठीक था। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच या विच इज सेम इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल हो। तो हमें पता है कि C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 180। ये आपस में इनका रिलेशन है जब ये हमने डेवलप किया था। तो हम टेम्परेचर को T कह देते हैं, लेट टेम्परेचर इज T ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम सेम टेम्परेचर फाइंड करना चाह रहे हैं ना। तो C की जगह भी T आ जाएगा और F की जगह भी T आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपके पास 180T, 18T इज इक्वल्स टू 10T माइनस 320, 18T माइनस 10T इज इक्वल्स टू 320, 8T इज इक्वल्स टू 320, T इज इक्वल्स टू 40। और यहाँ माइनस भी आएगा ना, ये माइनस, तो T इज इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वो टेम्परेचर है कि माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों टेम्परेचर्स, दोनों जो स्केल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स आर इक्वल। तो एट माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर स्टडी करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड और हीट से रिलेटेड टर्म्स को।